नमस्ते कैप्रिकॉर्न, आपका फ्लावरिंग परिजात में दोबारा स्वागत है। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस ड्यूरिंग द ब्रेक। ये आपके फोर्टनाइट की रीडिंग है। हम इसमें कुछ डिफरेंट करेंगे। हम आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जी को देखेंगे, एक चैलेंज और आपके मंत्रा एंड एक्शन को देखेंगे। तो कैप्रिकॉर्न, शुरू करते हैं आपके पास्ट की एनर्जी से, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और एक फ्यूचर की एनर्जी के लिए कार्ड। साथ ही इस हफ्ते या इस फोर्टनाइट आपका क्या चैलेंज रह सकता है जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। एक मंत्रा के लिए कार्ड और एक एक्शन के लिए कार्ड, ताकि आप इस चुनौती का अच्छी तरह सक्सेसफुली सामना कर पाएँ। तो कैप्रिकॉर्न, आपके पास्ट की एनर्जी में कार्ड आया है 4 ऑफ कॉइन्स यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस फोर्टनाइट में आते हुए आप कहीं न कहीं अपनी जमा पूंजी के बारे में सोच रहे हैं। ये जो जमा पूंजी है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा हो, ये गुडविल हो सकती है, रेपुटेशन हो सकती है, कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं। बट कहीं न कहीं आपके ज़हन में एक ख़्याल था कि इसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि कहीं न कहीं आप में वो अवेयरनेस थी कि अगर आप इसी जमा पूंजी पे बैठे रहेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर निवेश भी करना है तो उसके लिए आपको कोई नया तरीका ढूँढना पड़ेगा, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी प्रेज़ेंट एनर्जी में जो कार्ड आया है क्राउन ऑफ कॉइन्स यानी कि किंग ऑफ कॉइन्स, तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है अपनी पास्ट एनर्जी पे बिल्ड करने के लिए। आप बड़े प्रैक्टिकल होके, बड़े ग्राउंडेड रहते हुए कहीं न कहीं से कोई अपॉर्च्युनिटी का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएँगे। आप यहाँ पे जो भी ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे, काफ़ी डिलिजेंट रहेंगे, बहुत डिसिप्लिन से काम करेंगे और अपनी इस जमा पूंजी को आप बिखरने नहीं देंगे। और जिस भी वेंचर में आप जाएँगे वहाँ आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी। बल्कि जो एक्सपीरियंस अपने पास्ट से आप यहाँ लेके आए हैं, थोड़ा बहुत आप शायद से अवेयर भी हैं कि आप इस फ़ील्ड में नए हैं या इस नए तरीके से अभी आप इतने वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप इसकी पिटफॉल्स को भी अच्छी तरह रिकॉग्नाइज़ कर पाएँगे। लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग हो, जो कि लोगों को नहीं दिख पा रहा है, वो आप देख पाएँगे। आप थोड़ा उसकी तरफ अलर्ट रहेंगे, क्योंकि आप अपने एफ़र्ट्स को, अपनी रिसोर्सेज़ को वेस्ट नहीं करना चाहते, उनका बेस्ट यूज़ लेना चाहते हैं आप। तो ये पर्सपेक्टिव आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बल्कि ये जो आपका एनालिटिकल माइंडसेट है, इससे शायद से काफ़ी लोग इम्प्रेस होके आपके पास आएँ कि आप हमारी मदद कर दीजिए। आपकी फ्यूचर की एनर्जी में कार्ड आया है कीपर ऑफ सोल्स यानी कि क्वीन ऑफ सोल्स। तो ये जो 2 कार्ड्स हैं, मटेरियल सक्सेस के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में बात करते हैं, और जो सोल्स का सूट है, ये जनरली आपकी कम्युनिकेशन यानी कि आपकी बातचीत, आपकी सोच, आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपके आइडियाज़, इन पर ज़्यादा ध्यान देता है। और जो भी चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होती है, वो कहता है इसको काट के आप ख़त्म करें एंड टू द पॉइंट रहें। बट जो ये क्वीन ऑफ सोड्स हैं या कीपर ऑफ सोड्स हैं, ये अपने लॉजिक का तो इस्तेमाल करती हैं, साथ ही साथ अपने इमोशंस से भी थोड़ा बहुत इन टच रहती हैं। जैसे यहाँ क्राउन ऑफ कॉइन्स जो हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, बड़े अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बट ये वाकिफ़ हैं कि रियलिटी क्या है, कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितना एफ़र्ट डाला है, या फिर आगे जाने के लिए उन्हें और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो आपकी फ्यूचर की एनर्जी है या आउटकम है, पॉजिटिव है, ग्रोथ होगी, उसमें आप काफ़ी बैलेंस्ड भी रहेंगे, क्योंकि लॉजिक के साथ-साथ इमोशंस भी हैं। आप बुनियादी सवाल पर फ़ोकस करके या फिर फाउंडेशनल इन्फॉर्मेशन पर फ़ोकस करके ट्रेंड्स को नोटिस कर पाएँगे। जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज़ कर पाएँगे। तो इस वजह से आप काफ़ी अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं। बल्कि जो आपकी थॉट प्रोसेस होगी या एनालिसिस होगी, वो आपको ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकती है। इस फोर्टनाइट एक चैलेंज जो कि आपके सामने आ सकता है, वो है 10 ऑफ क्लब्स। तो 10 ऑफ क्लब्स का कार्ड ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। आपकी रीडिंग के हिसाब से यहाँ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। एक है कि आप सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं ऐसा करूँ या फिर ये व्यक्ति ऐसा करे, तो इसका रिज़ल्ट ऐसा ही आएगा। यदि ऐसा है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हर चीज़ को कंट्रोल
नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें आपके हाथ के बाहर हैं, आप सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं। और दूसरी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेके बैठे हुए हैं, तो उन ज़िम्मेदारियों के आगे आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ है। अगर कोई चेंज की बात आती है, अगर कोई मॉडिफ़िकेशन की बात आती है, तो आप वहाँ उसको अपॉर्च्युनिटी को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका मंत्र आपसे कह रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मेजर अरकाना यानी कि इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये आपसे कह रहा है कि जो नसीब का चक्का है वो तो घूमता रहेगा। टाइम हर किसी का बदलता है, आपको उसका फ़ायदा उठाना आना चाहिए। अगर आप सही टाइम पे सिचुएशन के साथ बदल लेते हैं, किसी आने वाले ट्रेंड को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ के बड़ा बनने के लिए, ग्रोथ के लिए किसी तरह का चेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए वो सिटी है, आदत है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बल्कि जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, अगर आप इसके साथ-साथ चलना शुरू कर देंगे, जो छोटे-मोटे लॉसेस हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जो आपकी ग्रोथ का आर्क है, ये बहुत अच्छा जाता है। और कहीं न कहीं ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत कस के, जकड़ के, पकड़ के बैठे रहेंगे कि हमने तो चीज़ें जी ऐसे ही करनी है, इसी तरह से पैसे कमाए जाते हैं, या हमने कुछ भी थोड़ा बहुत इधर-उधर करके देखा तो बुरा हो जाएगा, तो फिर उसके रिज़ल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस जो स्टक एनर्जी को छोड़ते हुए आपकी प्रेज़ेंट और फ्यूचर की एनर्जी है, काफ़ी अच्छी है, आप ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी है कि आप फिर से वही पुराने विचारधारा में या पुरानी आदतों में अटक जाएँ, या फिर वो आपको बुलाना शुरू कर दें, तो उस चीज़ को आप रेज़िस्ट करिएगा। जो आपके एक्शन में कार्ड आया है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स है। एक तरह से ये कार्ड भी आपकी एक्सेप्टेंस के बारे में, आपकी अडैप्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। ये कार्ड कह रहा है कि जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बेनिफिट नहीं करती है, उसको प्लीज़ आइडेंटिफ़ाई करें और उसको अपनी लाइफ़ से निकाल दें। और गलतियाँ हर किसी से होती हैं, अपने आप को अपनी स्टक नहीं रखना है, या फिर एक बार गलती हो गई है तो डर के मारे एक जगह रुक नहीं जाना है, आपने फिर भी आगे चलते जाना है। साथ ही साथ अगेन सोर्ड्स का सूट है, कहीं न कहीं कोल्ड लॉजिक को प्रेफ़रेंस दे रहा है। ये कहता है कि आपको ड्रामा की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने लोगों की हेल्प करते हैं, कैसे करते हैं या नहीं करते हैं। ये बेसिकली आपसे कह रहा है कि आपकी लाइफ़ में जो इम्प्रूवमेंट्स आपने लानी हैं, जो गलतियाँ भी हुई हैं, उनको अपनी प्रोग्रेस में एक ऑब्स्टिकल ना बनने दें, रुकावट ना बनने दें। और कहीं न कहीं इस नज़रिए के बारे में भी सोचें कि जो बुरा होना था वो अब हो चुका है। अब चीज़ें यहाँ से बेहतर ही हो सकती हैं। तो इस बदलाव को, इस चेंज को, इस अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए, ताकि आप फ्यूचर में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बड़े बैलेंस्ड तरीके से आगे जा पाएँ।